महाभारत भारत का एक प्राचीन ग्रंथ है जो कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसके हर एक पात्र का अपना अपना एक अलग अलग रहस्य है। महाभारत ग्रंथ को पंचम वेद भी कहा जाता है। ये भारत की राष्ट्रीय गाथा है। महाभारत में सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं और विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा या राक्षस तथा ऋषियों के अंश अवतार थे। उनमें से शायद ही कोई साधारण मनुष्य हो। महाभारत के आदि पर्व में इसका वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं महाभारत में कौन किसका अवतार था। ज्ञानविद रतन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण 64 कला अष्ट सिद्धियों से पूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि वे अपने पिछले जन्म में मनु थे, जिन्होंने सहस्त्र कवच नाम के एक राक्षस का वध किया था। महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों को मार दिया, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें अपनी और आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए उनका नाम सकर्षण पड़ा। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। तीसरे नंबर पर आते हैं भीष्म, जो महाभारत के एक प्रमुख पात्र है। दयुनु नामक वसु ने भीष्म के रूप में जन्म लिया था। विशेष ऋषि के श्राप के कारण 8 वसुओं को शांतनु और गंगा से उत्पन्न होना पड़ा और 7 वसुओं को गंगा ने अपने नदी के बहाव में बहा दिया। 8वें वसु दियु यानी कि भीष्म जिंदा रह गए थे, जिनका पारंपरिक नाम देवव्रत भी पड़ा था। चौथे नंबर पर आते हैं द्रोणाचार्य। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सबसे अहम माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति जी ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। 5वें नंबर पर आते हैं अश्वत्थामा। महाभारत में अश्वत्थामा एक महान पात्र थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। पिता पुत्र ने महाभारत युद्ध में कोरम मचाकर रख दिया था। अश्वत्थामा महादेव के अंश थे। 6ठे नंबर पर आते हैं कर्ण। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र थे कर्ण। कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। कर्ण के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये कुंती और सूर्यदेव से उत्पन्न हुए थे। उनके गुरु परशुराम और मित्र थे दुर्योधन। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पोषण होता है और वह अंग देश के राजा थे। साथ ही जरासंध को हराने के कारण उन्हें चंपा नगरी का भी राजा बनाया गया। 7वें नंबर पर आते हैं दुर्योधन। दुर्योधन कलयुग का तथा उनके 100 भाई पुलत्स्य वंश के राक्षस के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे। वेदव्यास के वरदान से ही गांधारी को 100 पुत्रों ने जन्म दिया था। दुर्योधन के असंख्य कुकृत्य के कारण ही कौरव और पांडवों में युद्ध आरंभ हुआ। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी कि बलराम उनका शिष्य था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया था। गांधारी द्वारा देखे जाने पर उसका शरीर वज्र के समान हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण के छल के कारण उसके गुप्तांग का स्थान कठोर नहीं हो पाया, जिसके चलते महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन को उसकी जंगा से पकड़कर उसके 2 फाड़ कर दिया थे और इसी कारण दुर्योधन की जंगा फटकर उसकी मृत्यु हो गई थी। 8वें नंबर पर आते हैं अर्जुन, जिनके पिता का नाम पांडु था। असल में वे देवराज इंद्र और कुंती के पुत्र थे। अर्जुन को बचाने के लिए देवराज इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल भी छल से छीन लिए थे, जिसके कारण अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था। 9वें नंबर पर आते हैं भीम। भीम को पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही हैं। कहते हैं भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था। भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था, जिनसे भीम को एक परमवीर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच ने अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण के अमोघ अस्त्र से खुद को समर्पित कर दिया। 10वें नंबर पर आते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर धर्मराज और कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। वे सत्यवादिता एवं धर्म के आचरण के लिए विख्यात थे। द्रौपदी के अलावा उनकी पत्नी का नाम देविका था। ये सशरीर स्वर्गारोहण पर गए थे और स्वर्ग में पूरे अपने शरीर के साथ प्रस्थान किया था इन्होंने ही। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि महाभारत में कौन कौन कैसे कैसे महापुरुष थे और कौन से भगवान के अंश अवतार थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है और अन्य दूसरे योद्धा कौन से भगवान या गंधर्व के अंश अवतार थे तो हमको कमेंट कर बताओ।